दोस्तों ये कहानी है आर्यन की, जो एक 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आर्यन का दिमाग एक ऐसे मशीन की तरह था जो कभी बंद ही नहीं होती थी। अगर उसके बॉस ने ईमेल में सिर्फ ओके लिख दिया तो आर्यन अगले 2 घंटे ये सोचने में बिता देता कि सिर्फ ओके, क्या वो मुझसे नाराज है, क्या मेरी परफॉर्मेंस खराब है, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे अनगिनत सवालों से आर्यन हमेशा घिरा रहता था। दोस्तों इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए और महसूस करिए, कहीं आपकी लाइफ भी तो आर्यन की तरह नहीं है। सुबह के 8 बज रहे थे। आर्यन के बालकनी में एक चाय का कप रखा हुआ था, लेकिन उसमें से भाप निकलना बंद हो गया था। वहीं पर खड़े होकर आर्यन दूर आसमान को देख रहा था, लेकिन उसे बादल नहीं बल्कि अपनी आने वाली प्रोजेक्शन दिखाई दे रही थी। आर्यन सोच रहा था, अगर मैं प्रोजेक्शन के दौरान अटक गया तो। पिछली बार जब मैं अटक गया था तो रिया मुस्कुरा रही थी, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही थी? अगर रिया मेरा मजाक उड़ा रही थी तो ऑफिस के बाकी लोग भी यही सोचते होंगे। आर्यन का शरीर बालकनी में था, लेकिन उसका मन भविष्य की हार और अतीत के शर्मिंदगी के बीच टेनिस खेल रहा था। और इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग, जहां हम समस्याओं को सुलझाते नहीं बल्कि उन्हें पैदा करते हैं। ऑफिस पहुंचते ही आर्यन के दोस्त समीर ने उसे आवाज दी, हे आर्यन, कल शाम को कॉफी पर चले। आर्यन ने मुस्कुराकर हाँ तो कह दिया, लेकिन समीर के जाते ही उसका दिमाग फिर शुरू हो गया। समीर ने अचानक कॉफी के लिए क्यों पूछा? क्या उसे कुछ काम है, या शायद उसे पता चल गया मुझे बोनस कम मिला है और वो मेरा हौसला बढ़ाना चाहता है? क्या मैं इतना बेचारा दिखता हूँ? और दोपहर के लंच तक आर्यन ने समीर के एक साधारण से सवाल का पूरा पोस्टमार्टम कर डाला। नतीजा, आर्यन का सर दर्द करने लगा और वो काम पर फोकस नहीं कर पाया। उसी दिन शाम को आर्यन पार्क में एक बेंच पर बैठा था। पास ही के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सब दादाजी कहते थे, चिड़ियों को दाना डाल रहे थे। तभी दादाजी ने आर्यन के चेहरे की शिकन देखी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम सारा बोझ आज ही उठा लोगे तो कल चलने की ताकत कहां से लाओगे? इसे सुनकर आर्यन चौंक गया। उसने अपनी सारी परेशानी दादाजी को बताई। उसने कहा, दादाजी, मेरा दिमाग शांति नहीं होता। मैं छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देता हूँ कि मुझे डर लगने लगता है। तब दादाजी ने आर्यन के साथ एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने आर्यन को पानी से भरा एक गिलास पकड़ाया और कहा, अब अपने हाथों को सीधा करके इसे 2 मिनट पकड़ो। आर्यन ने सेम वैसा ही किया। फिर दादाजी ने कहा, अब इसे 10 मिनट तक और पकड़ो। लेकिन 10 मिनट से पहले ही आर्यन का हाथ दर्द करने लगा। उससे वो गिलास नहीं पकड़ा जा रहा था। दादाजी बोले, गिलास का वजन नहीं बढ़ा, लेकिन तुमने इसे जितनी देर पकड़े रखा ये उतना ही भारी होता गया। तुम्हारे विचार भी इसी गिलास की तरह है। उन्हें 1-2 मिनट सोचो तो ठीक, लेकिन पूरा दिन पकड़े रखोगे तो वो तुम्हें पंगु बना देंगे। आर्यन ने उस रात तय किया कि अब वो अपने विचारों का गुलाम नहीं बनेगा। उसने कुछ नियम अपनाए जो शायद आप भी अपना सकते हैं। पहला, 5-5-5 का नियम। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो खुद से पूछे, क्या ये बात 5 महीने बाद मायने रखेगी? क्या 5 साल बाद? अगर नहीं तो उस पर 5 मिनट से भी ज्यादा खर्च मत कीजिए। दूसरा तरीका है अपने विचारों को लिखना। जब आपके दिमाग में शोर बढ़ जाए तो उसे कागज पर उतार दे। कागज पर आने के बाद डर छोटा लगने लगता है। तीसरा तरीका है एक्शन मोड। अपने ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है काम शुरू कर देना, क्योंकि ओवर थिंकिंग अक्सर तब होती है जब हमारे पास खाली समय होता है। अगले दिन जब बॉस ने फिर से ओके लिखा तो आर्यन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ओके का मतलब सिर्फ ओके होता है। उसने एक कप गर्म चाय का मजा लिया और प्रोजेक्शन की तैयारी शुरू की, ना कि उसके फेल होने के डर की।
अब आर्यन समझ गया था जिंदगी क्या होगा में नहीं बल्कि क्या हो रहा है इसमें है। दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी मैं कंटेंट इस तरह के लाऊं आपके लिए आपको टाइमली मिल सके।